वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन में बंगाली समाज की ओर से काली पूजा का विशेष आयोजन किया गया। गौतम आश्रम में काली मां की विशाल प्रतिमा सजाई गई। वहीं बंगाल से आए पंडितों ने विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बंगाली समाज ने दिवाली के पर्व पर विशेष पूजा अर्चना काली माता की है और विशेष जो ब्राह्मण बंगाली समाज के बंगाल से आए हैं उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और माता के विशाल प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना बंगाली समाज द्वारा की गई। वहीं भिवाड़ी शहर में दीपावली पर शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक आग लगने की करीब 5 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक घटना में प्लास्टिक के कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। वहीं दूसरी घटना अलवर बाईपास स्थित हार्डवेयर की एक दुकान में हुई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इसी तरह आशियाना आंगन में शॉर्ट सर्किट से एक फ्लैट में आग लग गई, जिसमें भी काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। वहीं भिवाड़ी शहर के परशुराम चौक के नज़दीक एक बाजरे की कड़बी में आग लगने से पूरी तरह से बाजरे की जो कड़बी है वो जलकर राख हो गई। कई सारी घटनाएं आगजनी की भिवाड़ी शहर में हुई हैं। भिवाड़ी शहर में कुल 5 आगजनी की घटनाएं हुई। एक तरफ जहां एक सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लग गई, एक हार्डवेयर की दुकान में आगजनी हो गई। इसके अलावा कुछ गोदामों में भी दिवाली पर्व पर पटाखों के चलते माना जाए या शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी हुई है। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का नीम का थाना दौरा। मंत्री झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर पहुंचे और श्री माधोपुर के मुख्य बाजार पहुंचे यूडीएच मंत्री और उन्होंने दिवाली को लेकर लोगों से राम श्याम की दीपावली पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। तो दीपावली के पर्व पर एक तरफ जहां आपने देखा 2 दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सांगानेर गए, वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी नीमका थाना के श्री माधोपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, दिवाली के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और लोगों से बातचीत की। कई लोगों ने अपनी दिक्कतों के बारे में भी मंत्री को अवगत कराया। काफ़ी संख्या में लोग जैसे ही मंत्री निकले भ्रमण पर यानी लोगों से मिलने के लिए और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए, तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा निकले नीमका थाना के श्री माधोपुर में बाजार क्षेत्र में और बाजार क्षेत्र में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। दिवाली के पर्व को उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता है उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। बड़ी संख्या में लोग भी बाहर निकले, उनसे मुलाकात की, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दीपोत्सव पर निज निवास स्थान पर परिवार के साथ दिवाली मनाई है। लक्ष्मी पूजन के बाद उन्होंने पिताजी शंकर सिंह शेखावत का आशीर्वाद भी लिया। तो दिवाली का पर्व और तमाम नेताओं ने अपने परिवारजनों के साथ इस सुखद दिन को सेलिब्रेट किया और ये तस्वीर आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आए और अपने पिताजी का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। अपने घर की महिलाओं के साथ दीपों के इस उत्सव पर दीप जलाते भी नजर आए और ये कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार की तस्वीरें हैं ये। उनके परिवार द्वारा दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। जोधपुर अपने निज निवास पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने
दिवाली का पर्व सेलिब्रेट किया है। वहीं अब खबर जालोर सिरोही से है, जहां पर सांसद लुम्बाराम चौधरी की सादगी का हर कोई कायल है। सांसद लुम्बाराम शहर की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े और लोगों और व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की। सांसद को अपनी दुकान पर आते देख व्यापारियों ने सांसद का खुले मन से स्वागत भी किया। व्यापारियों ने दुकान के दरवाजे पर आकर सांसद का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, सत्कार किया और खूब आवभगत की गई। सांसद हर दुकान के सामने करीब 2 से 3 मिनट तक रुके और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ ही आपसी भाईचारे में खुशियां मनाने की सीख भी उन्होंने दी। इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी के साथ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी, पूर्व सभापति ताराराम माली, चिराग रावल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सुमेरपुर में दीपावली त्योहार मनाने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई और भ्रम की स्थिति के बीच गुरुवार को अधिकांश लोगों ने दीपावली का त्योहार मना लिया। सुमेरपुर, तखतगढ़ नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के पर्व पर जमकर आतिशबाजी हुई। सुमेरपुर, तखतगढ़ शहर में भी नगरवासियों ने दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन कर आतिशबाजी की। सुमेरपुर, तखतगढ़ पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। वहीं आज अधिकांश लोगों ने गोवर्धन पूजा भी की है। वहीं बांसवाड़ा के खेड़ा गांव में मकान निर्माण के दिन लोहे की प्लेट चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में गठित की गई टीम को इस मामले में कामयाबी हासिल की है और 2 लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में की गई हैं। तो इन 2 आरोपियों ने लोहे की प्लेट एक मकान से चुराई थी और दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं करौली से खबर आ रही है, जहां पर एक मां और मामा ही निकले बेटे और बहू के हत्यारे। सामाजिक प्रतिष्ठा के भेंट चढ़ा दिए बेटा और बहू। अवैध संबंधों के चलते मां ने हत्या कराई अपने ही बेटे की। मां की प्रतिष्ठा नहीं हो पाए कम, मामा ने भी अपनी बहन की प्रतिष्ठा के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। विकास और दीक्षा के अलग अलग लोगों से थे गांव में अवैध संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, उसके लिए इन दोनों की हत्या करा दी गई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अब कामयाबी हासिल हुई है। महीनों से रचाई जा रही थी हत्या की प्लानिंग। पुलिस ने मां और उसके भाई यानी मृतक के मामा समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो एक मां ने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपने ही बेटे और अपनी ही बहू की हत्या करवा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के अलग अलग लोगों से गांव में अनैतिक संबंध थे, जिसकी वजह से ये महिला अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब ना होने के डर में हत्या की प्लानिंग कर रही थी और अपने बेटे और बहू दोनों की हत्या करवा दी इस महिला ने। और अब खबर जयपुर के चोमू से आ रही है, जहां पर दीपावली के त्योहार पर भी नहीं जली तिरंगा लाइट। जी हां, बंद तिरंगा लाइटों को देखकर याद आए 62 लाख रुपए। दो साल पहले नगर पालिका ने 62 लाख रुपए खर्च कर दिए थे तिरंगा लाइट के ऊपर। शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर ये पैसे खर्च किए गए थे। शहर के लोग भी अब बंद लाइटों को देखकर चर्चा कर रहे हैं। तिरंगा लाइट घोटाले में तत्कालीन ईओ, एईएन, जेईएन पर गाज भी गिरी थी। वहीं कांग्रेस चेयरमैन विष्णु सैनी की भूमिका को संदिग्ध माना गया था। डीएलबी ने चेयरमैन विष्णु सैनी को नोटिस भी दिया था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी कांग्रेस के चेयरमैन साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तिरंगा लाइट पर 62 लाख रुपए इन्होंने मिली भगत कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए और अपनी अपनी जेबें भर ली, लेकिन उसके बाद भी जो जेन्युइन कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत होना बताया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं। शहर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार महावीर एंड कंपनी के सामने की एक घटना बताई जा रही है। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चाकू से अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति को मौत के घाट उतारा।
दिवाली की रात शहर शहर में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं। पटाखे की चिंगारी से कहीं पर आग लगी तो कहीं पर किसी और कारण की वजह से। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिवाली की रात आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। जोधपुर, रतनगढ़, भिवाड़ी और भीलवाड़ा, खाजूवाला में आग लगने की वजह से आप देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग अफरा तफरी की सिचुएशन में नज़र आए। एक तरफ त्यौहार का सेलिब्रेशन, वहीं दूसरी तरफ आगजनी की इतनी सारी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिली। भिवाड़ी शहर में तो एक साथ 5 लोकेशंस पर आग लगी है। कहीं पर पटाखे की चिंगारी की वजह से आग जनी हुई है तो कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से। और अब खबर बीकानेर के नोखा से है जहां पर गैस रिफिलिंग करते हुए हादसा हुआ है। टैक्सी में गैस भरते समय गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई। 5 व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रेलवे अंडरपास के पास यह हादसा हुआ। अवैध रूप से कार में गैस रिफिलिंग की जा रही थी और गैस रिफिलिंग के दौरान ही गैस का जो सिलेंडर है वो फट गया। टैक्सी में गैस भरते समय हादसा हुआ। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया है। इल्लीगल तरीके से ये गैस रिफिलिंग यहाँ पर हो रही थी। बीकानेर के नोखा की ये घटना है। 5 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं खाजूवाला से खबर आ रही है जहां पर नशे का साइड इफेक्ट देखने को मिला। नशे में धुत एक व्यक्ति ने बाइक को आग लगा दी। बाइक को आग के हवाले कर मौके से फरार हो गया। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खाजूवाला के पावली रोड की ये घटना बताई जा रही है। नशे की अवस्था में युवक ने बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। तो ये नशे का साइड इफेक्ट है। जो लोग नशे में रहते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो किसी भी आम इंसान के लिए बड़ी अटपटी होती हैं। और एक नशे की हालत में व्यक्ति ने बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। खाजूवाला पुलिस की टीम फिर मौके पर पहुंची। खाजूवाला के पावली रोड की ये घटना बताई जा रही है। वहीं सिरोही के रेवदर से खबर आ रही है जहां पर अवैध शराब सप्लायर के विरुद्ध मंडार पुलिस ने कार्रवाई की है। कार में भरे मिले अंग्रेजी शराब के 5 कार्टन गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते माटासन में नाकेबंदी के दौरान की ये कार्रवाई। नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। तो सिरोही के रेवदर में कार में अंग्रेजी शराब के 5 कार्टन मिले हैं। इल्लीगल तरीके से शराब का परिवहन किया जा रहा था। अंग्रेजी शराब के 5 कार्टन को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। तो नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। वहीं दिवाली के मौके पर डीडवाना की अनोखी परंपरा देखने को मिली जब मांडरा प्रथा के तहत महिलाएं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी दीपावली से जुड़ी एक परंपरा है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से जारी है, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों के बराबरी का दर्जा देने का भी संदेश इन रंगोलियों के माध्यम से दिया गया है। हमारी सासू माँ ने हमें हमेशा बताया है कि उनके जो सास थी, दादी सास हमारी, उन्होंने हमेशा से यही देखा है कि और तो दिनों में हम आते नहीं हैं बाज़ारों में, कभी महिलाओं को आने का मौका नहीं मिलता था। बट जो दिवाली से पूर्व संध्या होती है, दिवाली की संध्या से पूर्व जब आते हैं ना अपने व्यापार का, तो यहाँ लक्ष्मी जी का वास हो, इस वजह से महिला सशक्तिकरण को मौका दिया गया है कि औरतों को घर से बाहर निकाला जाए थोड़ा बहुत, कि भाई एटलीस्ट इस दिन तो एक दिन तो वो बाहर आए। जैसा कि हम जानते हैं दीपावली दीपों का पर्व है और इस पर्व को ज़्यादा मान्यता दी जाती है और हमारे डीडवाना शहर में मानने की जो परंपरा है वो बहुत पहले से चालू है। वो पौराणिक प्रथा एक मैं अपने दादाजी से सुनती आई हूँ और आज तक इतने सालों में मैं देखती आ रही हूँ कि जो मानने की परंपरा है ये बहुत पौराणिक है। इसमें जो महिलाएं बहनें हैं वो अपनी दुकानों में जाके मानती है और माता लक्ष्मी जी को प्रार्थना करती है धन संपत्ति के लिए। ये हम लोगों के पूर्वजों की परंपरा है जिसको हम लोग शुरू से ही निभाते आ रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है और उससे एक दिन पहले हम लोग दुकान पर आती हैं सारी ही जो महिलाएं हैं और वो मांडती हैं। इसकी दुकान के लिए अच्छा शगुन होता है।
लंबे समय पूर्व से डीडवाना ही एक ऐसा शहर है पूरे भारतवर्ष में जहाँ दीपावली के पहले दिन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के घरवाली महिलाएं इस बहाने बाजार में आती है और बाजार की रोशनाई देखती है और अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली मांडना के रूप में लिख करके मांड करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुंदरता बढ़ाती है। जी, मेरा पियर बाड़मेर है। मैंने ये परंपरा यहाँ से पहले कभी कहीं नहीं देखी और जब हम शादी करके आए तो हमारे सासू जी ने बताया हमें, तो हमने यहाँ आके देखा। बहुत वहीं भिवाड़ी के यूआईटी थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले टॉप 10 में शामिल बदमाश आरिफ को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाश के कब्जे से कंपनी से चोरी की गई बैटरी की 20 प्लेट भी बरामद की हैं। ये बदमाश पहले भी शहर में कई जगह लूट और नकबजनी और चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बताया है कि डीएसटी प्रभारी प्रकाश सिंह को सूचना मिली थी कि यूआईटी थाने के नकबजनी के मामले में फरार आरोपी आरिफ भिवाड़ी के बस स्टैंड पर खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत बदमाश को धर दबोचा। वहीं इस महीने बैंकों में अवकाश होगा और बैंक ग्राहकों को हो सकती है बड़ी परेशानी। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। वहीं 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 7 दिन बैंकों का जो कामकाज है वो प्रभावित रहेगा, क्योंकि टोटल 13 छुट्टियां पूरे महीने में बैंक पे रहेंगी। तो ऐसे में आधा महीना बैंक बंद रहेंगे, तो जो बैंक में कामकाज है लोगों के वो कुछ हद तक प्रभावित होंगे।